आप सभी का धार्मिक कर्तव्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सदा यह बताते आए हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे साथ तंत्र योगी श्री योगेश्वर जी महाराज जी थे। उन्होंने बताया था कि यह एक मिसाइल है, कैसे यह विज्ञान से आगे हमारा सनातन धर्म, इसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था। आज फिर उनके सानिध्य में इस समय हम उपस्थित हैं और उन्हीं के माध्यम से हम कुछ चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहते हैं जो हमारे मानव जीवन में उपलब्ध हैं मगर कभी हमने गौर नहीं किया। तो आइए हम चलते हैं और उस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अपने इस मानव शरीर के बारे में, जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि हमारा यह शरीर क्या है, कैसे बना है और कैसे हमें इसको समझना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे ये मानव जीवन खुशहाल रहे और जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो उस तरह हम कैसे अपना जीवन साकार बना सकते हैं, इसके बारे में हम योगी जी से जानना चाहेंगे। जी महाराज। जय मां। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मानव जीवन प्राप्ति ही हमें इसलिए हुआ है। बताइए अब इस मानव जीवन का क्या अर्थ है? इस मानव जीवन का अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी कहा कि परमात्मा ने मुझे मानव जीवन दिया। अब मानव जीवन दिया मुझे, मैं मानव जीवन में जी रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मानव जीवन का उद्देश्य ही मात्र इसलिए परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया ही इसलिए है कर्म योनि में कि मैं अपने आप को जान सकूं, पहचान सकूं कि मैं कौन हूं। और जिस दिन मैं अपने आप को समझ गया, जान गया कि मैं कौन हूं, उस दिन संसार से मैं विमुक्त हो जाऊंगा। और हम जब समझ जाएंगे कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारा अंशी दिव्य परमात्मा है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई स्वरूपकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो निर्गुण नहीं है, जो निराकार नहीं है, मगर वो है और हम उसी के अंश हैं और मुझे वही जाना है। उसी दिन से मुझे इस मानव योनि से नफरत होने लगेगी, घृणा होने लगेगी कि और मैं कहना प्रारंभ कर दूंगा कि हे ईश्वर, हमें इस मानव योनि से तुम मुक्ति दे करके अपने शरण में, अपने उस लोक में, दिव्य लोक में, अशरीरी लोक में बुला ले, ताकि मैं संपूर्ण आनंद का आनंद ले सकूं आपके सानिध्य में। और जैसे आपने तत्व के बारे में दिया है, तो तत्व पंच तत्व से तो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पंच तत्व से कभी इस पर चर्चा करेंगे हम कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्ममयी सत्ता से। लेकिन पंच तत्व से इस ब्रह्मांड, पहले पंच तत्व का निर्माण हुआ, पंच तत्व से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के अंदर जितनी वस्तुएं आज तक निर्मित है वो सब पंच तत्व से निर्मित है, जिसमें आकाश तत्व विद्यमान है, पृथ्वी तत्व विद्यमान है, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये 5 तत्व विद्यमान है। एक घड़ा बनता है तो पंच तत्व से बनता है, वृक्ष बनता है तो पंच तत्व से बनता है। एक कोई भी वस्तु संसार की बनती है वो पंच तत्व से निर्मित होती है। जैसे ये शरीर भी हमारा पंच तत्व से निर्मित हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अन्य वस्तुएं जिनको हम जड़ कहते हैं, पंच तत्व निर्मित ही वो रहती हैं, उनमें भी पंच तत्व समाहित रहते हैं। लेकिन बस मनुष्य चेतन में ये होता है कि चेतन में जीव आ जाता है तो ब्रह्म का, परमात्मा का प्रकाश आ जाता है। इसी कारण से हम चेतन हो जाते हैं और उसको हम जड़ कहना प्रारंभ कर देते हैं। और मानव पंच तत्व से जीता है, लेकिन जब वो देवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तप करता है, साधना करता है, इस कारण से ये सब करता है क्योंकि ये श्रृंखला, ये शुरुआत इसीलिए होती है कि वो अपने आप को पहचान सके। जैसे विद्या प्राप्त करने के लिए, IAS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, व्यापारी बनने के लिए उसी प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ती है, कैमरामैन बनने के लिए उसी प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ती है। उसीलिए जब हम अपने आप को जानने की पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो उसकी शुरुआत जो होती है वो इन्हीं कर्म योगों से होती है, जिसको हम कहते हैं चिंतन।
अब उसको हम चाहे ध्यान योग से करें, चाहे ज्ञान योग से करें, चाहे सत्संग योग से करें, चाहे पूजा करती हुई करें, पाठ करती हुई करें, ध्यान गुरु के माध्यम से करना प्रारंभ करें, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब हम अपने आप को जानना प्रारंभ करेंगे तो हमारे अंदर देवत्व की जागृति होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि मैं वही योग की प्रक्रियाओं के यम नियम संयम आहार प्राणाहार प्रत्याहार सारी चीज़ों पर विधिवत ध्यान रहेगा हमारा, उसी क्रियाओं से हमारा जीवन चलना प्रारंभ करेगा, तो हमारे अंदर देवत्व की जागृति होना प्रारंभ हो जाएगी और सिद्धियां प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएगी, वाणी में ओज आना शुरू हो जाएगा, नेत्रों में तेज आना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी प्रक्रियाएं हमारे अंदर प्रारंभ हो जाएगी तो मेरे अंदर देवत्व आना प्रारंभ हो जाएगा और हमारे अंदर से दो तत्व की कमी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देवता जैसे मनुष्य 5 तत्व में जीते हैं, उसी प्रकार से देवता 3 तत्व में जीते हैं। उनके पास सिर्फ अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व होते हैं, वो देवता 3 तत्व में जीते हैं। इसी कारण से उनके अंदर असीम शक्ति, असीम सिद्धि, असीम क्षमता प्राप्त होती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ हवा के तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पानी के तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ वो आराम से आच्छादित हो जाते हैं आग में। ये देवत्व की प्राप्ति ना, इनको पकड़ा जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, यही देवत्व की शक्तियाँ होती हैं। तो मनुष्य जब साधना में आता है, अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया में आता है, अध्यात्म से जुड़ता है, तो परमात्मा ही उसकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप करता चला जाता है। समाज के अंदर अगर उसने संकल्प नहीं लिया तो सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु हमेशा शिष्य के पास चलकर पहुंचता है, चाहे वो विवेकानंद के पास रामकृष्ण परमहंस चल करके गए, दयानंद के पास रामतीर्थ चल करके गए, शिवा के पास रामदास चल करके गए। और जो इस प्रकार से समूह में गुरु बनते हैं और चेला बनाते हैं, 1000 लोगों को दीक्षा दे दिया, 10,000 लोगों को दीक्षा दे दिया, फोन पर दीक्षा दे दिया, माइक पर दीक्षा दे दिया, तो वो तो एक प्रारूप है अपने फॉलोअरों को बढ़ाने का। किसी के बारे में क्या कहें, जिससे उसका जीवन खुश में रहे, आनंद में रहे, उसको स्पर्श करने वाला, उसके संबंध में आने वाले व्यक्ति भी प्रसन्न और खुशहाल हो जाए, ये साधना होती है। साधना में किसी ने कहा, महाराज बताइए कि असली संत और नकली संत की पहचान क्या होती है? सामान्य मानव कैसे पहचानेगा कि महाराज यहाँ ये असली संत हैं और नकली संत हैं, कैसे पहचानेगा? तो हमने उसको एक ही शब्द में उत्तर दे दिया। हमने कहा, देखो, ऐसे संत के पास जाओ जो बहुत एक विशाल लग्जरी लाइफ जी रहे हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, 6 घंटा इंतजार करना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप उनसे मिलिए, एक बहुत बड़े संत से मिले, आप उनके पास जाइए और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड बैठिए, और बैठने पर आपको स्वतः महसूस हो जाएगा कि उसमें कितनी दिव्य ऊर्जा है, कितनी दिव्य ऊर्जा है। यदि उसके साथ बैठने से आपका मन शांत हो जाता है, उसके स्पर्श पाने से आपके मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस स्थान पर बैठने से आपके गलत विचार समाप्त हो जाते हैं, उस स्थान पर बैठने से आप अपने दुखों और कष्टों को भूल जाते हैं, तो समझ जाना कि मैं अच्छी जगह आया। और आप कितनी भी बड़ी जगह पर जाएं और जहां पर बैठने मात्र से आपको उच्चाटन उत्पन्न होना लगे, वहां से डर महसूस होने लगे, वहां से आपको विषमता प्रतीत होने लगे, वहां से आपको उलझन पैदा होने लगे, तो आपको तत्काल वहां से उठ जाना चाहिए कि हाँ, हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं होता है। तो इस कारण से हमें साधक और साधना में भी भेद करना चाहिए। तो पंच तत्व से हम जीते हैं, हम पंच तत्व के शरीर से, हमारे शरीर की संरचना योगिक क्रियाओं के माध्यम से बड़ी विचित्र रूप में इसका वर्णन किया गया है। योगी लोग प्रतिदिन इस शरीर का परित्याग करते हैं, अंतरिक्ष का गमन करते हैं, प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण लोकों के चिंतन में संपूर्ण देवताओं से मिलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते हुए फिर अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है योगी प्रतिदिन मरता है, योगी प्रतिदिन जीता है, क्योंकि वो अपने आप को पहचानता है। और ये प्रक्रियाएं मात्र सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए की जाती हैं। हम आपके चैनल पर
किसी दिन फिर चर्चा में बैठेंगे और जब इस पर बृहद चर्चा होगी तो हम शरीर के एक एक अंग को, इनकी क्रियाओं की, इनकी शक्तियों को, इनके सिद्धियों को और किस प्रकार से क्रियाएं की जाती हैं, साधनाएं कैसे की जाती हैं, तंत्र की साधनाएं, मंत्र की साधनाएं, यंत्र की साधनाएं, अपने शरीर की साधनाएं, योग की साधनाएं, श्वास की साधनाएं, प्राणायाम की साधनाएं, ये संपूर्ण साधनाएं अपने आप को साधने के लिए होती हैं, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए होती हैं, अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए होती है। और जब तुम्हारे अंदर इनका अनुभव आएगा, वही अनुभव आप समाज को बांटोगे, वही अनुभव समाज को मिलेगा। और जो सुंदर जीवन आप जीते हो, समाज भी उसी पर जब जीने के लिए हाथ बढ़ा देगा तो समझ लेना कि तुम्हारी तरफ से समाज का कल्याण हो गया। आज के समाज में हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक परेशानियों से इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। बहुत सारे पागलों के अस्पताल हैं, दिमागी डॉक्टर बहुत सारे हैं। तो हम ये गुरु जी से जानना चाहेंगे कि आखिर में इन सब चीज़ों को मनुष्य कैसे देख सकता है और अपने जीवन को वो कैसे खुशहाल बना सकता है, कैसे वो अपने मानसिक परेशानियों को भूल कर प्रसन्न रह सकता है। ऐसा कौन सा मार्ग है जो हर एक मनुष्य को, एक विद्यार्थी को और एक जो भी इस धरती पर मनुष्य हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो कैसे अपने जीवन को ऐसे सरल और सुगम बना सकता है, चिंताओं से, परेशानियों से कैसे अपने आप को बचा के रख सकता है, इसके बारे में हम गुरु जी से जानना चाहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि आज आत्महत्याओं की घटनाएं, आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं समाज के अंदर, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। तो देखिए, ये तो युग का प्रभाव है और प्रकृति का प्रभाव है और इसका कारण मनुष्य स्वयं है, प्रकृति इसका कारण नहीं है। हमने कभी लिखा था कि प्रकृति प्रदूषित कर डाला इन दुनिया के इंसानों ने और धर्म को पाखंड बना डाला ज्ञानी और सयानों ने। तो इसका प्रारूप ही यही होता है कि समाज के अंदर जब विकृतियां फैलती हैं, जहर फैलता है, नशा फैलता है, तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर डिप्रेशन आएगा ही, मनुष्य के अंदर हताशा आएगी, मनुष्य के अंदर नर्वस सिस्टम जागृत होगा, मनुष्य आत्महत्या करेगा या ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी, आपस में झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, मरेंगे, कटेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसका मार्ग मात्र एक ही है, ना तो इसका रास्ता कोई दवा में है। भाई डिप्रेशन की दवा डॉक्टर देता है, मात्र देता है जाकर के सो जाओ। डिप्रेशन में नींद की दवाई देता है, जाके सो जाओ। अब जिसको डिप्रेशन है जाकर सोएगा, 2 घंटा सोएगा, 3 घंटा सोएगा, उसको जब उठेगा तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, 2-4 घंटा, फिर दवा खिला दिया जाएगा। तो उसके जीवन का और उसके जिंदगी का क्या मतलब है? लेकिन हमें जाना इस विषय में है कि डिप्रेशन में जो जी रहा है, तो पहली बात तो कि डिप्रेशन में वो है क्यों, डिप्रेशन का कारण क्या होता है? और डिप्रेशन का कारण होता है मनुष्य का तनाव, मनुष्य का टेंशन। जब वो अपने दिमाग पर अपनी क्षमता से ज्यादा, अपने भार से ज्यादा तनाव नहीं लेता है, बोझ जिसको कहते हैं दिमागी बोझ। तो नशे तो आपके दिमाग के अंदर 2-2 इंच, मतलब कितनी पतली पतली बाल बराबर नशे हैं, उनमें उन धमनियों में, रक्त वाहिनी नलियों में, उसमें रक्त प्रवाह हो रहा है, जल प्रवाह हो रहा है, आत्मा प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, प्रकाश प्रवाह हो रहा है। और जब तुम तनाव में आओगे और तनाव का बोझ उन पर लोगे तो वो नसें दबेंगी, फटेंगी, ब्लड इधर उधर जाएगा, तुम्हारे सोचने की क्षमताएं खत्म होगी वैज्ञानिक गतिविधियों से। तभी तो तुम ऐसी परिस्थिति में पहुंचोगे कि डिप्रेशन में जाओगे, सुसाइड करने। और सुसाइड करने की इच्छा तुम्हारी क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी क्योंकि तुम इस जीवन से इतना दुखी हो जाओगे, तुम्हारा जीवन ये इतना कंटकमय लगने लगेगा, इस समाज से नर्वस सिस्टम तुम्हें इतना डरा देगा कि तुम सुसाइड कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे। तो तुमसे बड़ा कायर इस समाज में कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा कायर इस संसार में कौन हो सकता है? क्योंकि तुम समाज से डर करके और जाकर इतने सुंदर शरीर को, कि जो परमात्मा ने इतनी दिव्य शरीर को, जिसके अंदर स्वयं स्वतः विराजमान होती हुई अष्ट सिद्धियों निधियों को प्रदान करते हुए समाज का कल्याण करने के लिए संसार में इतने सुंदर शरीर को भेजा, तुम्हें आनंद भोगने के लिए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए, अप्सराओं का
सुख भोगने के लिए, त्याग करने के लिए, त्याग की परिभाषा को बताने के लिए, और ऐसे शरीर को तुमने 1 मिनट के अंदर त्यागने की कोशिश कर ली। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, आदमी आत्महत्या तो कर लेता है, सुसाइड तो कर लेता है, वो डरपोक होता है, लेकिन सुसाइड करने वाले से पूछो, जब वो सुसाइड करता है और मरने की स्थिति में होता है तो उसके हृदय में क्या चलता रहता है? हे भगवान तू मुझे बचा ले, मेरा परिवार छूट रहा है, हे भगवान किसी तरीके से मैं जीवित रहूं। और उसका कोई अपना उसके पास पहुंच जाता है तो गिड़गिड़ाता है, मैं जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो इतना बड़ा गुनाह करने की संसार में हम तो समझते हैं किसी को कोई जरूरत नहीं। साधना, संत, साधक, ज्ञान, विज्ञान, हमारा धर्म, शास्त्र, इतिहास, कोई भी आत्महत्या करने की सलाह किसी भी व्यक्ति को नहीं देते हैं कि तुम आत्महत्या करो। कहते हैं परमात्मा ने जितना जीवन दिया है अपने आप को जान करके सुंदर ढंग से इसको जियो, हंसते हुए इसको जियो, मुस्कुराते हुए इसको जियो। और रोगों को समाप्त करने की क्षमता, इसको संभालने की डिप्रेशन होना, डिप्रेशन तनाव से होता है। और तनाव क्यों होता है? जीवन में तनाव होता है जब हमारी जो इच्छाएं हो वो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है, तब मनुष्य को तनाव होता है। जैसे हमें जरूरत है 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की या 5 रुपए की, या घर में हमारे भोजन नहीं है शाम को बनाने की, और जब हमारे पास कहीं से व्यवस्था नहीं होती है तो हमारा मस्तिष्क तनाव में आ जाता है। जब वो हमें नहीं मिलता है तो मेरा मस्तिष्क तनाव में आ जाता है। या जो चीज़ मैं जीवन में करना चाहता हूँ वो चीज़ जब नहीं होता है तो मेरा मस्तिष्क तनाव में आ जाता है। उसी के टेंशन में हम खाना नहीं खाते हैं, उसी के टेंशन में हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, उसी के टेंशन में हम शराब पीना शुरू कर देते हैं, उसी के टेंशन में हम जुआ करना शुरू कर देते हैं, उसी के टेंशन में गलत लोगों का संग होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? उसका प्रभाव मेरे बॉडी पर आएगा, मेरे शरीर पर आएगा, मेरे चरित्र पर आएगा, मेरे चाल पर आएगा, नहीं आएगा। तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? हम ही तो जाएंगे डिप्रेशन में। तो अब डिप्रेशन में जाने का कारण ये है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसका कारण मेरा मन है। मन हमारा सर्वशक्तिशाली है। मैंने मन के बारे में बहुत सुंदर चिंतन किया है कि मेरे जीवन की जितनी इच्छाएं हैं मेरा मन पूर्ण करता है। हमारे मन परमात्मा के स्वरूप में जीवात्मा की एक छोटी सी लकीर है, एक दूसरा अंश है। मन परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, ईश्वरीय सत्ताओं से जुड़ा हुआ है। हम जितनी चीजों को सोचते हैं अपने जीवन में ये करना है, ये करना है, वो सब मेरा मन पूरा करता है। लेकिन जब मन मेरा शक्तिशाली होगा तभी वो पूर्ण करेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी चंचलता है कि वो अपने मन को एकाग्रचित नहीं करता। जबकि साधुओं ने, संतों ने, साधकों ने सिर्फ एक चीज कहा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मन को मार ले बस हो गया भजन। मात्र अपने मन को बस में कर लो बस हो गया भजन। ध्यान देना, एक बार बुद्ध भगवान कहीं चले जा रहे थे, एक किसान दौड़ा दौड़ा आया, पाँव पकड़ लिया, बोला महाराज कुछ कह दो, एक शब्द कह दो अपने जीवन, अपने मुख से कह दो, वही हमारे लिए गुरु मंत्र हो जाएगा। बुद्ध ने उससे सिर्फ 2 शब्द बोले कि जो मन कहे जीवन में उसे कभी मत करना, और वह आगे बढ़ गए। और ये संसार पूरा मन के ऊपर ही आधारित है। जो मन कहता है वही संसार करता है, इसीलिए ये कष्ट में और दुख में रहता है। तो साधना का अर्थ होता है इस डिप्रेशन निकलने का मार्ग मात्र एक मार्ग है, वो है प्राणायाम, योग, ध्यान, साधना, यानी मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना, ध्यान में जाना, और कम से कम 1000 कपालभाति, 500 कपालभाति अनुलोम विलोम करना। ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर को प्रतिदिन रोज एक नया प्रारूप प्रदान करना। जैसे प्रकृति हमें रोज एक नया जीवन प्रदान करती है, वो तुम तो समझते हो कि मैं अपने जीवन में कष्ट में हूँ, 30 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया दुख में व्यतीत करते हुए। ऐसा सोचते क्यों हो? ऐसा सोचो कि मैं तो रोज मरता हूँ, रोज जीता हूँ। दिन भर जो तुम्हारा समय बीता है उस समय को तुमने कैसे गुजारा है, समाज के अंदर कितने आनंद में, कितने सुख में गुजारा है और कितने कष्ट में गुजारा है। तो तुम वर्तमान में जीते हो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता करते हो, इसीलिए तुम डिप्रेशन में जाते हो, जबकि भविष्य कुछ है ही नहीं। आने वाला कल वर्तमान में परिवर्तित हो जाएगा, भविष्य में तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे।
तो आज जीने के लिए तुम्हें जो अध्यात्म की प्रक्रिया है हमारा, जब हम शाम को सो जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं, तो समझ लो हम मृत्यु को प्राप्त हुई, मेरी आत्मा निकल जाती है, मैं स्वप्न देखता हूँ, सारी रात घूमता रहता हूँ, संसार में विचरण करता रहता हूँ, और सुबह फिर लौट करके आत्मा हमारी उस मृत्यु शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूर्य का उदय होता है, अरुणोदय होता है, मेरी शरीर जागृत हो जाती है और जब ये चालायमान हो जाती है तो मुझे नवा जीवन प्राप्त होता है। और जब नया जीवन प्राप्त होता है तो तत्काल मुझे नए कार्य में तुरंत लग जाना चाहिए, नई योजना में लग जाना चाहिए। और अगर तुमको सांस नहीं आती तुम्हारी रात में और तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते तो सुबह कौन उठता, और अगर उठ गए हो तो ये नवा जीवन है। तो अगर तुम एक एक दिन करके जियोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, कभी शोक नहीं आएगा, तुम इससे मुक्त हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर की चिंता समाप्त हो जाएगी। तो इससे डिप्रेशन से निकलने के लिए, आत्महत्या ना करने के लिए सबसे बड़ा प्रयोग ये है, सबसे सुंदर प्रयोग ये है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर माताओं को, हर बहनों को, अब देखिए हर मनुष्य के, हर इंसानों को, इसमें जाति नहीं है, इसमें प्रथा नहीं है, इसमें संप्रदाय नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इससे तो हमारी बॉडी बलिष्ठ होती है, उस परमात्मा की दी हुई ये मानव शरीर बलिष्ठ होती है। इस कारण से हमें योग करना चाहिए और ध्यान कम से कम 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट और 1 घंटे तक अपने मन को निर्विकार करने के लिए, अपने मन को निर्विचार करने के लिए, जब मेरा मन निर्विकार होगा, जब मेरा मन निर्विचार होगा और उसके बाद जब मैं अपने मन को जो इच्छाओं को दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे कोई मंत्री मिनिस्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जो कुछ भी बनना है जीवन में, एक संकल्प अपने मन में लेकर के मन को दो, बार बार उस एटीट्यूड को मत बदलो, उस संकल्प को मत बदलो। मेरा वादा है कि वो संकल्प तुम्हारा पूरा होगा, जीवन में डिप्रेशन तुमको कभी नहीं आएगा, तुम कभी आत्महत्या करने पर सोचोगे नहीं, तुम कभी सुसाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन जब संकल्प तुम्हारा मजबूत होगा तब, अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत, आज तुमने कह दिया मुझे नेता बनना है, फिर 2 घंटे बाद सोचते हो व्यापारी बनना है, तीसरे घंटे में सोचते हो डॉक्टर बनना है, चौथे घंटे में सोचते हो इंजीनियर बनना है, 5वें घंटे में सोचते हो, एक एक श्वासों पर 1,000 इच्छाएं हमारी अंदर जाती हैं। तो मन के ऊपर आप इतना लोड, इतना बोझ, इतना भार बढ़ा देती हो कि मन मेरा शक्तिहीन बन जाता है। इसी कारण से मानव की इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो वो भोजन नहीं करता, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो बीमारियां प्रस्फुटित हो जाती हैं और वो समाज के अंदर दुख में और सुख में बन जाता है। इस कारण से हमारे मिशन का जो नाम है योगेश्वर साधना सेवा समिति के अंतर्गत मिशन सजागृति ध्यान योग केंद्र, हमारे ध्यान योग केंद्र के माध्यम से मनुष्य अपने आप को जागृत करता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, अपने आप को ऊर्जावान बनाता है, ताकि उस समाज के अंदर एक नई ऊर्जा प्रवाहित कर सके। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग आत्महत्या के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत हो रहे हैं। तो इन सारी बीमारियों से, इन सब गलत बातों से बचने के लिए गुरुजी ने मार्ग बताया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा भावनात्मक है। हमारे इस जीवन में एक स्त्री होती है जिसे हम माँ कहते हैं। किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी लड़की के लिए, उसके लिए माँ बनना बहुत एक अद्भुत सुख की प्राप्ति कहा जाता है। एक अलग सी अनुभूति होती है किसी भी लड़की के लिए जब वो माँ बनती है। तो हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी से कि माँ जब बनती है, माँ बनने के बाद जब वो संतान आता है, तो ये कैसे हो जाता है कि एक स्त्री के स्तन में वो दूध मिलने लगता है, जिस दूध के माध्यम से, जिसमें कैल्शियम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक शिशु पैदा होता है, नवजात शिशु आता है, तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि माँ का दूध सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आखिर में वो दूध वो कैसे आता है उस स्तन में, जो पहले कभी नहीं आया, मगर एक संतान के आने के बाद वो आ जाता है। तो उसमें क्या है, वो कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा गुरुजी से जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया है कि माँ के स्तन में दूध कहाँ से आ जाता है। इसी माँ के स्तन में दूध आ जाता है, यही तो
संसार को अनुभव करने की चीज़ है और समझने जानने की चीज़ है कि परमात्मा नाम की भी कोई ऊर्जा, कोई शक्ति है यहाँ पर जो अपना कार्य कर रही है, जो मानव के वश में नहीं है, जो डॉक्टरों के वश में नहीं है, जो वैज्ञानिकों के वश में नहीं है। यहीं पर वैज्ञानिक मात खाता है, माँ के स्तन में बिना बच्चे के दूध कैसे उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए तो हमारे संत में कहा है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। परमात्मा को कितनी मेरी चिंता होती है, परमात्मा हमारे बारे में कितना पॉजिटिव सोचता है, परमात्मा हमारे बारे में कितना ध्यान रखता है। ये चीज़ मुझे यहीं से सोच लेना चाहिए कि हमारे गर्भ में जब तक हम थे तब तक दूध नहीं आया, लेकिन जैसे गर्भ से हम बाहर इस पृथ्वी पर आ गए, उस माँ के स्तर में दूध भेज दिया उस परमात्मा ने कि हम तुम्हारी इतनी व्यवस्था करते हैं। तो अभी जो हमने आगे बताया है कि मेरे जीवन का मात्र उद्देश्य ही यही होता है संसार के अंदर कि मैं उस परमात्मा को पहचानूं, जानूं, जो मेरे लिए इतना व्याकुल है, जो मेरे लिए इतना अधीर है, जो मुझे इतना प्रेम करता है, जो मेरे साथ एक एक मेरी हरकतों पर अपनी दृष्टि रखता है, मेरे कष्टों पर, मेरे दुखों पर, मेरे तकलीफ़ों पर। और जब कभी कभी वो हमें दंड देता है, सताता है, तो हमें सोचना चाहिए कि अपने मन से अगर इंसान सोचे तो उसे स्वतः महसूस हो जाएगा कि मैंने अपने जीवन में ये गलतियां करी हैं, ये गुनाह मुझसे हुए हैं। ठीक है, समाज में वो प्रकाशित ना हुआ हो, ये समाज उसको ना जानता हो, लेकिन वो तुम जरूर फील करते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो हम परमात्मा को याद करते हैं कि तूने मुझे चिताया है, ये मेरा महसूस होता है। तो वो जो माँ के स्तन में दूध आता है वो तो प्रकृति प्रदत्त, कुदरत का प्रदत्त, वो गाय हो, भैंस हो, पशु हो, जैसे सारी माएँ हैं, जितनी माएँ हैं, जैसे स्तरों में दूध प्रकृति प्रदत्त आता है। तो ये परमात्मा की चाहत है जो मेरे सामने आती है। और माँ का दूध, माँ का ही दूध तो ऐसा होता है कि जिसका असर बच्चे के दिमाग पर जाता है। बच्चा, वही बच्चा चल करके आगे राजा बन सकता है, रंक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। उसका भविष्य उसके खान पान पर आधारित करता है, संस्कार पर आधारित करता है, उसके जन्म पर आधारित करता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो ये भावुक फल है कि ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की दीन है, ये परमात्मा की दया है कि जिसने हमारे पैदा होने से पहले उसने दूध दे दिया। इसीलिए तो कहा है ना उसके बारे में कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तो कोई अन्न भी दई है। और जल में, थल में, पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेती तो तेरी उली है। और जान को देत, जहान को देत, अजान को देत तो को वृद्धि है। और रे मन मूर्ख सोचे करे क्यों, सोचे कि हाँ कछ हाथ न आई है। ध्यान देना। तो ये तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा है। अंत में हम गुरु जी से जानना चाहेंगे, जहाँ से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है माँ कामाख्या के दरबार में, माँ कामाख्या के उस पवित्र पावन स्थल पर जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। गुरु जी ने 10 साल माँ कामाख्या के दरबार में सिद्धि की है। उन्हें जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है वो माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। हम वीडियो के अंत में गुरु जी के माध्यम से हम आप सभी को माँ कामाख्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वहाँ की कुछ शक्ति जो है वो गुरु जी के माध्यम से आप सभी को अनुभूति हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। कामाख्या कहा उसको जाता है क्योंकि वो संपूर्ण काम इच्छाओं को, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, वो संपूर्ण इच्छाओं और कामनाओं को दर्शन मात्र से पूर्ण करती है। इसलिए उसको कामाख्या कहा गया है। और कामाख्या उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो माँ की काम शक्ति, यानी वहाँ योनि मुद्रा की साधना होती है, योनि महामुद्रा की पूजा होती है। जैसे हमारे तंत्र ग्रंथों में और ग्रंथों में उल्लिखित है कि माँ पार्वती का जो गुप्तांग है, योनि चक्र है, वो माँ कामाख्या में गिरा था। माँ सती का, वही पार्वती स्वरूपा सती का। तो इस कारण से वो कामाख्या है।
और वो सृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर शिवलिंग का आकार में मंदिर बना हुआ है, इसलिए शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक कामाख्या है। और धरती का ऐसा बताते हैं कि मध्य भाग की स्थिति वहां पर है जहां समुद्र पटा है और चक्र में जल की बरसात होती रहती है। वहां कुदरत का चमत्कार है, प्रकृति का चमत्कार है कि माँ कामाख्या साल में एक बार एमसी पीरियड में आती है और वहाँ के जल रक्त वर्ण में हो जाते हैं। और हमने एक माँ कामाख्या के बारे में एक चालीसा हमने लिखी है, शायद आपको दी होगी, कि उसमें हमने माँ कामाख्या का पूरा चित्रण और वर्णन किया है उस चालीसा के अंदर कि कैसे शक्ति प्राप्त होती है, कैसे सिद्धि प्राप्त होती है। रज का वस्त्र प्रसाद में आता, साधक स्वयं सिद्ध हो जाता, निर्मल जल सिंदूर तुम्हारा सभी सिद्धियों का विस्तार, एक बार जो दर्शन करता बनो सदा उसकी दुख हरता, 10 विद्या भी रूप तुम्हारा, पृथक पृथक तन को विस्तार आया, सुरी शक्ति बढ़ती है जब जब, करती कृपा माँ तुम तब तब, महिषासुर को मारने वाली कलकत्ते की तुम हो काली, 52 शक्ति पीठों में माँ कामाख्या प्रथम तंत्रोक्त सिद्ध शक्ति पीठ है। और वहीं से मनुष्य कितना भी बड़ा तंत्र साधक हो, लेकिन तंत्र साधक कहलाने का अधिकारी ही वही होता है संपूर्ण, जो एक बार कामाख्या जाकर उस माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है और वहाँ उसके आशीर्वाद प्राप्त करने से उसके पास संपूर्ण शक्तियाँ अपने आप स्वतः जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। और माँ कामाख्या महाकाली का ही स्वरूप है। माँ कामाख्या एक सृष्टि के प्रतीक का स्वरूप है, क्योंकि शिव शक्ति समागम का एक दिव्य और शक्ति पुंज स्थल है। वो वहाँ प्रवेश करने मात्र से इस ऊर्जा मानव को प्राप्त होती है कि कामाख्या के भक्त करें, कामाख्या का दर्शन मात्र करने से मनुष्य के दरिद्रता का विनाश हो जाता है। दरिद्रता का ऐसा विनाश होता है, लिखा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 स्थान मात्र ऐसे हैं जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है, कर्जे से मुक्ति हो जाती है, व्यापार में वृद्धि होती है, लक्ष्मी उसके पास बरसना प्रारंभ कर देती है। वो स्थान एक तो दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, दूसरा बासुकी दारुका बने, तीसरा माँ कामाख्या का एक ऐसा स्थान है कि जो साक्षात लक्ष्मी प्रदान करती हैं, जिनके दर्शन मात्र से दरिद्रता का विनाश होता है। इसलिए माँ कामाख्या का दर्शन संपूर्ण सिद्धियाँ योगिनियाँ आज भी वहाँ पर आकर के अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने अशरीरी शरीर से वहाँ माता के यहाँ नृत्य गान दर्शन सब कुछ होता है। वो इस संसार का दिव्य स्थान है माँ कामाख्या का। वहाँ पहुँचने से व्यक्ति अपने याद व्याधि रोग सरासर सबसे विमुक्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ की दैवीय ऊर्जा ऐसी है, वहाँ की जागृति ऐसी है, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि हम एकांत शांत में होकर माँ की गोदी में पहुँच जाते हैं। और तंत्र की क्रियाओं को कैसे समाप्त करें, तंत्र की क्रियाएं कैसे मनुष्य के ऊपर प्रभावी होती हैं, तंत्र की क्रियाएं मनुष्य को कैसे कष्ट पहुंचाती हैं, कैसे खुशियां पहुंचाती हैं, इस विषय में भी हम दोबारा चर्चा करेंगे आपसे और बृहद चर्चा करेंगे। जय माँ कामाख्या, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अंत में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में जैसा गुरु जी ने बताया कि तंत्र मंत्र यंत्र ये सब चीज़ें होती हैं, और हमारे इस समाज में बहुत सारे लोग तांत्रिकों से डरते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भय रहता है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कुछ इच्छा है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम गुरु जी के माध्यम से आप सभी के समस्याओं का निवारण कराने का प्रयास करेंगे, और गुरु जी के आशीर्वाद से माँ कामाख्या के शिष्य के रूप में गुरु जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। और हम आप सभी से ये कहेंगे कि अगर आपकी कोई समस्या है, या आप गुरु जी से बात करना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ड्रॉप करें, हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे।